अभी हम लोग अररिया में चल रहे तीन तीन बूचर खाने हैं, उसमें से एक है जकीरिया। उसी जकीरिया फैक्ट्री के अभी हम लोग सामने खड़े हैं। देखिए यहाँ पर जो है कम उम्र की जो भी लड़कियां हैं उनको बाहर से ढोकर मंगवाया जाता है और यहाँ पर काम करती है। वो भी चीज मैं आपको दिखा दूंगा। और उनसे पूछे जाने पे 20 साल उम्र बताती है। क्या उनका उम्र 20 साल लग रहा है आपको देखकर? और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, आज जब हम यहाँ पर पहुंचे हैं तो पता चला है कि आसपास के जितने भी मवेशी हैं वो कहीं ना कहीं चोरी होता है और उसका सबसे बड़ा वजह यही होता है। यहाँ पर कुछ मवेशी, अभी एक मवेशी जो है मिला, एक व्यक्ति का चोरी हुआ था। किनका चोरी हुआ था? अमित कुमार मंडल रेनोगेट का। रेनूगेट का जी। अच्छा, यहाँ पर आप लोग मवेशी देखे हैं? हाँ देखे हैं। फिर ये लोग कैसे पता चलता है, कैसे अंदर गए, कैसे पता चला? हम लोग यहाँ पे आए तो अंदर जाने के लिए नहीं दे रहा था, तो हम लोग थाना गए, थाना से गेट पास लिखवा के आवेदन दे के गेट पास मिला। उनके बाद गए ढूंढते ढूंढते बाहर में पूरा पता किया तो नहीं मिला। कोई ने कहा कि सिंगल कोई लाता है यहाँ पर मवेशी, जो भी आता है मवेशी तो गाड़ी पे आता है। तो हम लोग पता करते ढूंढते ढूंढते हमारा मवेशी मिल गया। मिलने के कारण इन लोग को कहना हुआ कि नहीं आपका ये नहीं है। तो मेरा भाई जो जिसका मवेशी चोरी हुआ तो वो जाके चिन्हा, चिन्हने के बाद मवेशी अपने अंदर में अभी फैक्ट्री के अंदर में ही है। फैक्ट्री के अंदर में है? हाँ, अंदर। कौन से फैक्ट्री के अंदर में है? ये जकरिया फैक्ट्री। जकेरिया में है। जी। देखिए सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं कि जो फैक्ट्री के अंदर मैंने लगातार आपको दिखाया है कि कितना बुरे तरीके से, मेरे पास अभी कई विजुअल हैं, आपको दिखा रहा हूं, मैं अभी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं कि यहाँ पर छोटे मवेशी जिसकी उम्र महज कुछ महीने होती है वो भी मवेशी कटता है। ये हमने, और यहाँ पर जो प्रदूषण का लेवल है वो क्या है वो भी देखिए। और जब हमने इनसे बात करनी चाहिए अभी कि क्या हुआ है, क्या स्थिति है, तो इन्होंने जो है हमें जाने से इनकार कर दिया। देखिए ये वो यहाँ की फैक्ट्री से जाने वाला ये मांस का टुकड़ा है जो कि साफ तौर पर ले जाया जाता है। क्या ये सही है? प्रदूषण नहीं होता है क्या इससे? देखिए ये देखिए, और भी चीजें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये वही उस फैक्ट्री के अंदर का जो ये जकीरिया है, इसी फैक्ट्री के अंदर का ये वीडियो है। महज कुछ महीने का ये पशु होगा जो कि आप देख सकते हैं कुछ महीने का पशु है, वो इसके अंदर कटता है। जो कहते हैं नाबालिग बच्चियां होती है उनसे यहाँ पर जो है मजदूरी करवाया जाता है। फिर वो यहाँ से उठ के जहां से आती है उनको भेजा जाता है, आया जाता है, उनको भी यहाँ पर मजदूरी करवाया जाता है। सोचिए कितने गलत तरीके से ये फैक्ट्री यहाँ पे चल रहा है। और लगातार सबूत दिखाने के बाद भी जो यहाँ पर प्रदूषण विभाग है वो कहाँ है? यहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है वो भी अभी आए थे और स्थानीय प्रशासन ने क्या जांच किया है इस पे भी बात करेंगे। हमारे साथ सुनील मंडल है, भाजपा से अपने आप को विधायक का उम्मीदवार कहते हैं। आप विधायक का उम्मीदवार करते हैं और ये आपके क्षेत्र में इतना बड़ा चीज हो रहा है। ये तो मैं मान रहा हूँ, इसका बार बार मैं आवाज़ भी उठा रहा हूँ, लेकिन सफल अभी तक नहीं हो पाया हूँ। और ये बहुत नाजायज हो रहा है। अभी जो हम फैक्ट्री के अंदर गए थे वहाँ भैंस जो चोरी किया हुआ लिया था वो भैंस वापस देने के लिए तैयार है, कतार लिख के दे दीजिए और चले जाइए। लेकिन इस तरह का कितना भैंस चोरी हुआ है, लगभग हर महीना 2 गो 4 गो 5 गो खबर आता है कि भैंस चोरी का चला गया, और खोजने आता है उसको तो खोजने देता नहीं है और वहाँ कट जाता है। ठीक है, इस तरह का अगर घटना किया है तो हम डीएसपी साहब को भी फ़ोन लगा के बोले हैं कि आप जल्दी से जल्दी आइए और जो है इस पर कार्रवाई कीजिए। कौन चोर है और चोर का सरगना कौन है, चोरी का माल क्यों लेता है, इसके तहत जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा दंड देने का काम करें। और फैक्ट्री भी यहाँ इतना गंद करता है, जब से हम आए हैं तो नाक में अभी रुमाल बांधे हुए थे, लेकिन अब आपसे बात कर रहे हैं तो रुमाल खोल दिए हैं, तो बहुत ज़्यादा गंद करता है। चलिए बहुत ज्यादा गंद करता है, ये सारी परेशानियां भी हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं, इस फैक्ट्री के आसपास जितने भी मवेशी सप्लायर हैं उनके अगर आप डेरे पे चले जाएंगे तो इतना बड़ा बड़ा पैसा गिनने का मशीन लगा हुआ है। यानी कि वो पैसा गिनने वाला मशीन क्या करता है, देखे हैं कभी पैसा गिनने वाला मशीन? देखे तो है वीडियो में, तो किसी के घरों में देखे हैं? घर में तो नहीं देखे हैं। फैक्ट्री के आसपास पैसा गिनने वाला मशीन है, देखे हैं कभी किसी के घर में? फैक्ट्री के अंदर तो जाने नहीं देता हम। फैक्ट्री के अंदर नहीं, फैक्ट्री के बाहर जो भैंस बेचते हैं उसके घर में मशीन है। ओ, ये चीज हम नहीं बता पाए। नहीं पता है? काहे नहीं पता? ये यहाँ के आम लोग हैं, इनको थोड़ा बहुत पता होगा, ज्यादा से ज्यादा बहुत चीज पता नहीं होगा। और ये चीज हमें पता है और आज इनको भी पता चल जाएगा कि हमको क्या क्या पता है। क्या भैया? मेरा नाम अमित कुमार मंडल हुआ, मेरा ही भैंस चोरी हुआ आज। अच्छा अमित जी, आप ही का भैंस हाँ, चोरी वाली जी, मेरा अमित जी भी मिल गए? मेरा ही कैसे पता चला कि आप ही का भैंस है? देखिए सर, हम भैंस ठोक करके घर गए, घर जाने के बाद खाना खाने के लिए, खाना खा के तुरंत निकले वहाँ से,
जा रहे थे बेड़ा झाड़ने के लिए। हम गरीब आदमी हैं, हम बेड़ा झाड़ने जा रहे थे, देखे मेरा भैंस नहीं है, तो हम सोचे मेरा भैंस के नाथ में सिर्फ लगा हुआ था, मेरा भैंस उघड़ नहीं सकता है। भैंस गया कहाँ, उसका राजा पकड़ते पकड़ते गए, कुछ दूर में गए, वहाँ से घूम के टर्निंग लिया, वो लोग घुसा दिया फील जैसे भैंस घुसा, वहाँ से जो हम उसका राजा पकड़ते पकड़ते नहर टपे, नहर के इस पार है उसमें भी राजा हुआ, खोजते खोजते तो हमको फैक्ट्री के पास राजा खत्म हुआ। जैसे फैक्ट्री चढ़ते हैं वहाँ राजा खत्म हुआ, हमारे यहाँ पूछने के लिए कि देखिए हमारा भैंस चोरी हुआ, हमको तो जाने देखने के लिए जाने नहीं दे रहा था, बहुत परेशानी हुआ। उसके बाद जो है कि हम घुसे, लेकिन जो भैंस मेरा था, मेरा भैंस देखने नहीं दिया, मेरा भैंस नहीं देखने दिया, दूसरा भैंस दिखा कर हमको निकाल दिया। फिर हम गए यहाँ से 112 फोन किए, 112 फोन किए, वो आया तो क्या बात हुआ नहीं हुआ, फिर हमको बोला थाना पे आने के लिए। हम थाना पे गए, वहाँ एप्लीकेशन लिख के दिया, तो एक आदमी जाने दे रहा था, हम किसी तरह बोले तो 2 आदमी जाने दिया। तो मेरा भैया जो गया, तो मेरा भैंस जो था वहाँ उस टाइम में कटने के समय हो गया था, तो लगता था मेरा भैया के देह पर चढ़ जाएगा भैंस, भैंस चढ़ जाएगा, तो भैया मतलब पकड़ जिसको प्यार होता है तो वो उसके पास आएगा ही आएगा। हाँ, तो वो पहचान लिया, जो मेरा सबूत था भैंस का यहाँ पे उजला है, वो गोबर दे के तोप दिया था, अच्छा, दिखाई नहीं दे कि भैंस उसका है। अगर 10 मिनट पहले हम नहीं आते, हमारा भैंस आज कट जाता। भैंस कट जाता। देखिए लगातार इसी तरीके से यहाँ पर होता है, और कहीं ना कहीं जी अंदर जो हम गए हाँ। तो अभी उनका जो भी मुंशी मैनेजर या जो भी स्टाफ है, उसका कहना हुआ कि गाड़ी पर लोड होके आया था। ये 0.5 किलोमीटर में दिन में गाड़ी पर लोड होगा तो कैसे आ जाएगा, कैसे आदमी नहीं देखेगा। और सिंगल भैंस और पैदल कहीं लोग चोरों को भी पालते हैं, चोर को पालते हैं ताकि इसको सस्ता दाम में मवेशी मिले और ज्यादा से ज्यादा इनकम कमाए, ज्यादा से ज्यादा इनकम कमाए। चलिए अब इनका जो काला चिट्ठा है वो भी सामने आएगा, और प्रशासन, क्योंकि पैसे के बलबूते पे सब मैनेज होता है। मैंने आपको पहले आज से 1.5 साल पहले दिखाया था, यहीं के एक परवेज आलम थे, शायद परवेज ही नाम था, मुझे जहां तक पता है, मैं दिखा भी दूंगा स्क्रीन पर। वो कह रहे थे कि यहाँ से हमारा पटना तक मैनेज है, कौन क्या उखाड़ लेगा, तो उखाड़ने के लिए अब हम तैयार हैं, और ये फैक्ट्री भी उखड़ेगा, क्योंकि इस फैक्ट्री के अंदर हो रहे सारे काम और सारे पैमाने गलत है। क्योंकि जांच करने के लिए अधिकारी जब पहुंचते हैं तो इनके 2 दरवाजे हैं, एक इस साइड से घुसिए और उस साइड से बड़ा सूटकेस लेकर निकल जाइए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, जांच होगा, कैमरे के सामने जांच होगा कि क्या हो रहा है इस फैक्ट्री में। बाकी जिला प्रशासन जितना जल्द से जल्द हो, अभी जो सामने मामला आया है इस पर कार्रवाई करे और फैक्ट्री पर जल्द से जल्द ताला जड़े।